प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आइए पहले तिलावत सुनते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। तुम्हें मालूम नहीं कि आसमानों और ज़मीन की बादशाहत खुदा की ही है और खुदा के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मौलम प्रोग्राम में हादिया और नबीहा की तरफ से खुशामदीद। सबसे पहले आज की अच्छी बात, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की एक जमात में बैठे हुए फरमाया कि मुझसे बैत करो इस बात पर कि चोरी नहीं करोगे और अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करोगे। जो कोई तुम में से इस अहद को पूरा करेगा तो इसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे है। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि चोरी किसे कहते हैं? चोरी का मतलब है किसी की चीज उससे पूछे बगैर ले लेना। चोरी करना बहुत गलत बात है। हमें अगर अपने दोस्त की कोई चीज पसंद आ जाए तो हमें चाहिए कि हम पहले उससे इजाजत लें और फिर वो चीज यूज करें। कभी हमें क्लासरूम में पेंसिल या इरेजर चाहिए होता है तो हमें चाहिए कि अपने दोस्त या सहेली की इजाज़त लेकर इस्तेमाल करें। अगर हम किसी की चीज़ बगैर पूछे इस्तेमाल करेंगे तो वो चोरी होगी। जो शख्स चोरी करता है उसे कोई भी पसंद नहीं करता। सब उससे दूर रहते हैं और अपनी चीजों को भी उससे दूर रखते हैं ताकि वो चोरी ना कर ले। ऐसे शख्स पर कोई भरोसा नहीं करता। अगर किसी ने भी कभी अनजाने में चोरी की है तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह ताला हमने ये काम गलत किया है, लेकिन अब हमें समझ आ गई है और आइंदा हम ये काम नहीं करेंगे। एक मर्तबा फतेह मक्का के मौके पर एक औरत ने चोरी की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सजा दी और कहा कि अगर मेरी अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी चोरी करती तो मैं उसे भी यही सजा देता। तो देखा प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अच्छी बात कही कि हम सब बराबर हैं और अगर कोई गलत काम करे तो सबको बराबर की सजा मिलनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये सीखा है कि हम किसी की भी चीज़ बगैर इजाज़त के इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो मामूली सी चीज़ क्यों ना हो। तो इसी अच्छी बात के साथ हम सुनते हैं आज का पहला कॉम्प्लीमेंट जो है पढ़ो और आगे बढ़ो। पढ़ो और आगे बढ़ो में मिस ताहिरा नासिर की तरफ से सबको खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। तो चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जो है गपशप। जी जनाब, तो कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि मेरे मुल्क का हर शहरी खैरो आफियत से रहे, आमीन। चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। कुछ अर्सा पहले एक शादी में जाने का इत्तेफाक हुआ। मेरी किसी करीबी रिश्तेदार की शादी थी। इंतजामात बहुत अच्छे थे, कई मेहमान आए हुए थे, सब खुशगपियों में मसरूफ थे, बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। गर्ल्स निहायत अच्छा माहौल था। जैसे ही खाना खुलने का ऐलान हुआ, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी प्लेटें भर भर के अपनी मेज़ों की जानिब आ रहे थे। मैं बहुत देर तक इंतज़ार करती रही कि रश कम हो तो मैं अपने लिए भी कुछ खाने को ले आऊं। तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद मैं अपने लिए खाना निकालने मेज़ की जानिब बढ़ी जहाँ खाने की डिशेस तरतीब से रखी हुई थी। वहीं मैंने एक छोटे से बच्चे को देखा। उसकी उम्र यही कोई 8-9 साल की होगी। वो अपनी प्लेट में बिरयानी निकाल रहा था। मैंने देखा कि उसने थोड़ी सी बिरयानी डाली और साथ में एक छोटा सा नान का टुकड़ा रखा। फिर प्लेट के किनारे पर इतना सालन डाला जितना उस नान के छोटे से टुकड़े से खाया जा सकता था। मैं अभी हैरत से उस बच्चे को देख ही रही थी कि उसका छोटा भाई उसके पास पहुंचा और उसने उसे वो प्लेट पकड़ा दी। छोटे भाई की उम्र कोई 6 या 7 बरस की होगी। उसने कहा, भाई थोड़ी बिरयानी और डाल दें। तो पता है उस बच्चे ने क्या जवाब दिया? उसका जवाब सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने कहा, पहले तुम ये ख़त्म कर लो, फिर दोबारा आकर ले लेना। इतना प्लेट में डालो जितना तुम खा सको। वो तो ये कहकर चला गया, लेकिन मुझे उस नन्हे से बच्चे के ख्यालात जानकर बहुत खुशी हुई। अजीज तलबा, उस बच्चे ने अपने छोटे भाई को बिल्कुल सही नसीहत की। रिस्क अल्लाह की नेमत है, उसे ज़ाया करना सख्त गुनाह और नाशुक्रापन है। इसलिए आइंदा के लिए अहद करें कि हम खाना ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि दूसरों को भी ये बात सिखाएंगे कि हमें अपनी प्लेट में अपनी भूख के हिसाब से खाना निकालना चाहिए। मयाना रवि से खाना खाना और मुकम्मल तौर पर पेट ना भरना भी खाने के आदाब में शामिल है।
चलिए जनाब, ये तो हो गई गपशप। अब आ जाते हैं पढ़ाई की जानिब। आज हम सवालिया जुमले बनाना सीखेंगे। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, जिस जुमले में सवाल पूछा जाए वो सवालिया जुमला होता है, लेकिन उसे किस तरह बनाया जाए, चलिए सीखते हैं। सवालिया जुमला बनाने के लिए इन अल्फाज को याद रखें। क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन, कहाँ, किसने, किस तरह, किस लिए। किसी भी जुमले में मौजूद इस्म के साथ या उनकी जगह इन सवालिया अल्फाज को मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करके हम सवाल बना सकते हैं। मैं आपको मुख्तलिफ मिसालों से समझाती हूँ। जैसे एक सादा जुमला है, अली स्कूल जाता है। अब अगर इस जुमले को सवालिया बनाना है तो हम इसमें से अली जो कि इस्म है ले लेते हैं और उसे इस तरह बना सकते हैं, अली कहाँ जाता है? तो जवाब क्या होगा? अली स्कूल जाता है। इसी जुमले को एक और तरह से भी सवालिया जुमला बनाया जा सकता है। ऊपर दिए गए अल्फाज से मदद लीजिए। चले मैं बताती हूँ। स्कूल कौन जाता है? तो इसका जवाब क्या होगा? स्कूल अली जाता है। देखा आपने, एक जुमले से हमने 2 सवालिया जुमले बनाए। हर सवालिया जुमले के आखिर में सवालिया निशान भी लिखना लाजिम है। अब आपने अगर देखा होगा, सवालिया निशान जो है वो एक कान की शक्ल का होता है। अब मजीद मिसालें देखें। उस्ताद ने सबक पढ़ाया। अब इसका सवालिया जुमले में हम क्या का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उस्ताद ने क्या पढ़ाया? उस्ताद ने सबक पढ़ाया। दूसरे तरीके में हम किसने इस्तेमाल करेंगे। चलिए सवाल बनाएं। किसने सबक पढ़ाया? उस्ताद ने सबक पढ़ाया। शाबाश। कुछ और जुमलों की मशक करते हैं। अब एक सादा सा जुमला है, ये सेब है। सवाल क्या होगा? ये क्या है ना आसान। ये सेब मीठा है। तो सवाल होगा, चलिए आप बता दें, ये सेब कैसा है? बिल्कुल सही। आप इसे ज़रा तफसील से पूछना चाहें तो यूँ भी पूछ सकते हैं, इस सेब का जायका कैसा है? इससे ज़रा वाज़ेह जवाब मिल जाएगा। अगला जुमला सुने, वो मेरा भाई है। अब अगर हमें इसे सवाल बनाना है तो इसके सवाल में हम कौन से मदद लेंगे? सवाल होगा वो कौन है, तो जवाब इसका होगा वो मेरा भाई है। अब आप जुमला सुनिए, मेरा घर गिलगित में है। इसके लिए जब आप सवाल बनाएंगे तो इसमें कहाँ का इस्तेमाल कीजिए। तुम्हारा घर कहाँ है? जवाब क्या होगा? मेरा घर गिलगित में है। शाबाश, बहुत खूब। चलिए थोड़ा वक्फा लेते हैं, फिर मजीद पढ़ाई करेंगे। हमारा अगला सेगमेंट है गीत संगीत, और आज हम एक कौमी गीत सुनेंगे जिसे लिखा है आपकी टीचर ताहिरा नासिर ने और उसे अरीना मल्टीमीडिया ने अपने प्लेटफॉर्म से नशर किया है। आइए सुनते हैं।
वतन मेरी आन है तू। मोहब्बतों के अमीन सारे मेरे वतन के ये लोग सारे। यहाँ के बादल यहाँ के झरने हसीन है बेपना नजारे। मेरे वतन मेरी जान है तू, मेरे वतन मेरी आन है तू। मेरे वतन मेरी जान है तू, मेरे वतन मेरी आन है तू। यूं ही सदा तू सलामत रहे, तुझ में मेरी आबरू। मेरे वतन मेरी जान है तू, मेरे वतन मेरी आन है तू। मेरे वतन मेरी जान है तू, मेरे वतन मेरी आन है तू। मेरी जान है तू, मेरे वतन मेरी आन है वतन। मेरे वतन मेरी जान है तू, मेरे वतन मेरी आन है। सुना आपने, कितना अच्छा गीत था। कौमी नगमे हमारे दिल में हमारे वतन से मोहब्बत और भी उजागर करते हैं, दिलों में जोश पैदा करते हैं। हमें बहुत सारे कौमी गीत याद करने चाहिए। अच्छा जी, वापस आ जाइए पढ़ाई की जानिब। तो हम क्या कर रहे थे? हम सवाल बना रहे थे। सेगमेंट है बूझो तो जाने। यहाँ मैं आपकी सवाल बनाने में मदद करूंगी, लेकिन सवाल आपने खुद बनाने हैं। अपनी कॉपी पेंसिल साथ लेकर बैठिए और जो मैं जुमला कहूँ उसको सवाल में तब्दील करने की कोशिश कीजिए। आपको अपनी कॉपी में सिर्फ वो लफ्ज लिखना है जिससे वो जुमला सवाल में तब्दील हो जाए, फिर मुझे बताना है। जैसे एक मिसाल देती हूँ, अब्बू मोटरसाइकिल लाए। अब इसका सवाल हो सकता है अब्बू क्या लाए या फिर मोटरसाइकिल कौन लाया। ठीक है, तो सब तैयार हैं? मेरा पहला जुमला गौर से सुनिए। वो पढ़ रहा है। सवाल बनाने के लिए आप इसमें कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? चलें जी, आप बताइए। वो क्या कर रहा है? बिल्कुल ठीक है। और आप क्या कह रहे हैं? कौन पढ़ रहा है? जबरदस्त, शाबाश। अब दूसरा जुमला सुनिए। सारा अपनी किताब तलाश कर रही है। जी बताइए, सवाल बनाइए। आप बताइए, सारा क्या तलाश कर रही है? बहुत खूब। और दूसरा सवाल, किताब कौन तलाश कर रहा है? अच्छा, आपके पास एक और सवाल है, बताइए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं सारा क्या कर रही है? अरे वाह, ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? भाई वाह, मान गई मैं आपको, जबरदस्त सवाल बनाया है। नंबर 3, साजिद को कल से बहुत खांसी हो रही है। चले, अब कौन बताएगा? चले आप बताइए, सवाल बनाइए। किसे खांसी हो रही है? शाबाश। और दूसरा सवाल क्या होगा? साजिद को कब से खांसी हो रही है? अच्छा, इसका जवाब क्या होगा? साजिद को कल से खांसी हो रही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत खूब। आपके सवालात का लेवल बढ़ता जा रहा है। अच्छा, एक और सवाल। साजिद को क्या हुआ? साजिद को खांसी हो रही है। बिल्कुल ठीक है। अब जरा गौर से सुनिए। नंबर 4, जुमला है सर्कस अंग्रेजी जबान का लफ्ज है। तब आपका सवाल क्या होगा? सर्कस किस जबान का लफ्ज है? बिल्कुल ठीक। और बताइए, क्या कहा आपने? हाँ, हम क्या भी यूज कर सकते हैं। क्या सर्कस अंग्रेजी जबान का लफ्ज है? शाबाश, ये भी अच्छा सवाल है। बिल्कुल। और उसका जवाब क्या होगा? जी हाँ, सर्कस अंग्रेजी जबान का लफ्ज है। अब एक और जुमला देती हूँ मैं आपको। कायदे आजम पाकिस्तान के बानी हैं। चलिए सवाल बनाएं। पाकिस्तान का बानी कौन है? बिल्कुल ठीक। और बताइए। अच्छा, जो आपने हाथ उठाया आप बताएंगे। ठीक है। कायदे आजम कौन है? ये भी ठीक है। गोया हम एक ही जुमले से कई सवाल बना सकते हैं। आपने गौर किया होगा कि हमारे सवालात में क्या, कौन, किसे, कब, कैसे अल्फाज शामिल होते हैं, तो सवाल बनते हैं। इसी तरह आप कई जुमलों को मुख्तलिफ अंदाज से सवालात बनाकर उसकी मशक कर सकते हैं। इससे 2 फायदे होंगे। पहला ये कि आपको सवाल का जवाब लिखने का तरीका आएगा, क्योंकि सवाल में जब भी क्यों, क्या, कैसे, किस तरह हो तो बस उसे हटाकर आपने अपना जवाब लिखना है। याद रहे, जवाब हमेशा मुकम्मल जुमले की सूरत में लिखें,
जैसे आपने सवाल किया था कि साजिद को कब से खांसी हो रही है, तो सिर्फ कब हटाकर आपने लिखना है कल, लेकिन जुमला मुकम्मल लिखा जाएगा कि जैसे साजिद को कल से खांसी हो रही है। दूसरा फायदा ये कि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं अगर खुद ही उसके सवाल बनाने की मशक करें तो सबक समझने में आसानी होगी। चले जी, लगता है बहुत थक गए हैं, एक कहानी सुनते हैं और उसके सवाल बनाते हैं। हमारा अगला सेगमेंट है कहानी सुने दिलों को जोड़ें। कहानी का उन्वान है इतनी बड़ी बिल्ली। आज फिर हमारे साथ बोने मौजूद हैं और उसे लिखा है साइमा खालिद और ताहिरा नासिर ने। आइए सुनते हैं। बोनों को बहुत भूख लग रही थी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। बोनों ने सोचा कि बाग में जाकर फल खाते हैं और खूब मजे उड़ाते हैं। सब बोने बाग में आए और दरख्तों को गौर से देखने लगे। किसी दरख्त पर फल लगे थे और किसी पर प्यारे प्यारे फूल। बोनों ने जामुन खाने का फैसला किया और दरख्त के तने की तरफ बढ़े। जैसे ही वो शाख पर चढ़ने लगे तो वो जोर जोर से हिलने लगी। बोने बहुत परेशान हुए और घबरा कर शाख से लिपट गए। श्श्श! बोनों ने एक दूसरे को खामोश रहने का इशारा किया। बोनों ने इधर उधर देखा, उन्हें एक आवाज आई, मियाओ, मियाओ, मियाओ। इस आवाज के साथ ही बोनों को बराबर वाली शाख पर एक बिल्ली नजर आई। उफ, इतनी बड़ी बिल्ली! एक बोने ने कहा। हम उससे कैसे बचेंगे? दूसरे बोने ने पूछा। चलो चलो, सब जल्दी से पत्तों में छुप जाओ, तीसरे बोने ने कहा। बोने बिल्ली से डरकर मुख्तलिफ पत्तों में छुप गए। जैसे ही बिल्ली उनकी तरफ बढ़ी तो सारे बोने शाख की मदद से नीचे उतर आए। मियाओ, मियाओ, मियाओ। बिल्ली की आवाज से लग रहा था कि वो बोनों को ढूंढ रही है। बोने तेजी से दरख्त के नीचे बने हुए खरगोश के बिल में घुस गए। सामने खरगोश बैठा गाजर खा रहा था। उसके करीब दरख्त की मोटी सी जड़ थी जो दूर तक फैली हुई थी। बोनों ने खरगोश से मदद मांगी और कहा कि हमें बिल्ली ढूंढ रही है, बाहर निकलने का कोई रास्ता बताओ। खरगोश ने कहा कि जड़ को पकड़ के चलते रहो, ये तुम्हें बाहर तक ले जाएगी। बोनों ने उसका शुक्रिया अदा किया, जड़ को थामा और उसकी मदद से बाग से बाहर आ गए। उफ मेरे खुदाया, बेचारे बोने कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गए थे। भाई उनके सामने तो बिल्ली किसी हाथी से कम थोड़ा ही थी। चलिए इसी कहानी से कुछ सवाल बनाते हैं। मैं इस कहानी का कोई जुमला कहूंगी और आप सवाल बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए गौर से सुनिए। पहला जुमला, बोनों ने सोचा बाग में जाकर फल खाते हैं। अब इसका सवाल क्या होगा? जी, बोनों ने क्या सोचा? बिल्कुल दुरुस्त सवाल बनाया आपने। और कौन बताएगा? बोनों ने बाग में जाकर क्या खाने का सोचा? जबरदस्त भाई, एक ही जुमले से दो दो सवाल। चलिए आगे देखते हैं। बोनों ने जामुन खाने का फैसला किया। जी बताइए, सवाल बनाइए। किसने जामुन खाने का फैसला किया? बिल्कुल ठीक है आपका सवाल। अच्छा, दूसरा और कौन बताएगा? बोनों ने क्या खाने का फैसला किया? बिल्कुल सही है। और ये भी हो सकता है कि बोनों ने क्या फैसला किया। बेहतरीन सवालात, जबरदस्त। जुमला नंबर 3, सब तैयार है? ओके, तो सुनिए। बोनों को बराबर वाली शाख पर एक बिल्ली नजर आई। 1, 2, 3, कौन सवाल बनाएगा? जी जी, सबसे पहले आपने हाथ उठाया, बताइए बोनों को बिल्ली कहाँ नजर आई? वाह वाह, बेहतरीन सवाल, क्या बात है। अच्छा, आप बताइए बोनों ने शाख पर किसे देखा? बिल्कुल सही जवाब, आप लोग सवालात बड़े अच्छे बना रहे हैं। बोनों को शाख पर कौन नजर आया? ये सवाल भी बिल्कुल ठीक है और आपने बिल्कुल सही सोचा है। अब अगला जुमला सुनिए और फिर सवाल सोचें। ये जुमला थोड़ा सा लंबा है। बोने बिल्ली से डरकर पत्तों में छुप गए। एक मिनट रुक जाएं, एक एक करके मैं एक एक करके सवाल पूछूंगी। जी, आपने क्या कहा? बोने किससे डर के पत्तों में छुप गए? बिल्कुल ठीक है। और बताइए बोने बिल्ली से डरकर कहाँ छुपे? बिल्कुल ठीक सवाल है। अब जरा गौर से सुनिएगा। इस एक जुमले में जो अब मैं आपके सामने पेश करूंगी उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो सवालात भी हमारे ज्यादा बन सकते हैं। गौर से सुने। बोने तेजी से दरख्त के नीचे बने हुए खरगोश के बिल में घुस गए। इस जुमले में बहुत सारी मालूमात हैं। जी, क्या सवाल है आपका? दरख्त के नीचे किसका बिल था? वाह जी वाह, बिल्कुल ठीक सवाल आपने सोचा है। सवाल नंबर 2, कौन बताएगा? हाँ बताइए, बोने कहाँ घुस गए? ये
ये सवाल थोड़ा सा गैर वाज़ेह है। आप कह सकते हैं कि बोने दरख्त के नीचे कहाँ घुस गए। ठीक है, चलिए इस जुमले का सवाल बनाइए। खरगोश बैठा गाजर खा रहा था। आसान सा जुमला है ना, सवालात बहुत अच्छे बन सकते हैं। बताइए, खरगोश क्या खा रहा था? बिल्कुल ठीक है। गाजर कौन खा रहा था? ये भी बिल्कुल ठीक है। अब ये आखिरी जुमला आपके लिए। बोनो ने खरगोश का शुक्रिया अदा किया, जड़ को थामा और उसकी मदद से बाग से बाहर आ गए। चले जनाब, सवाल तैयार कीजिए। आप पहले बताइए, बोनो ने किसका शुक्रिया अदा किया? ज़बरदस्त। और कौन सा सवाल है आपका? बोने किस तरह बाहर आए? बेहतरीन सवाल, शाबाश। इसके जवाब में आपको पूरी तफसील बतानी होगी कि किस तरह वो बाहर आए। एक सवाल और ले लेते हैं। जी बताइए, उन्होंने खरगोश से क्या कहा? भाई उसका शुक्रिया अदा किया। वाह वाह, तालियां। आप सब ने बहुत अच्छे सवाल बनाए और इस तरह पूरी कहानी समझ भी आ गई और उसका रिव्यू भी हो गया। मेरा ख्याल है काफ़ी वक्त हो गया है, आखिरी सेगमेंट की जानिब चलते हैं, जो है हम भी कर सकते हैं। चलिए जनाब, मोहतरम वालिदैन और प्यारे प्यारे बच्चों, डायरी निकालिए और होमवर्क लिखिए। कोई सी भी अच्छी सी कहानी पढ़िए या सुनिए और कम से कम 5 सवालात बनाइए। सवालात ऐसे हों जिनके आप खुद जवाब लिख सकें। अब इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। खुदा आपकी, पाकिस्तान की और इस दुनिया की सदा हिफाजत करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे। क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन, कहाँ, किस तरह और किस लिए। ये तो सारे कहाँ से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं। इसका मतलब हुआ कि सवालिया जुमले की एक पहचान ये है कि वो कहाँ से शुरू होते हैं। तो हादिया, बताएं कि आपके पास आज खेलने के लिए कोई नया गेम है? जी, आज हम वर्ड फॉर्मेशन गेम खेलेंगे। हैं? ये कौन सा नया गेम है? कभी सुना ही नहीं इसके बारे में। इस गेम में हम एक बड़ा वर्ड लेकर उसकी स्पेलिंग्स के जरिए छोटे छोटे मुख्तलिफ वर्ड्स बनाएंगे और इस गेम में कोई हार जीत नहीं होगी। अच्छा, चलो फिर खेल कर देखते हैं कि ये कैसा गेम है। तो हम सबसे पहले वर्ड यूज करेंगे पेरेंट, PARENT, पेरेंट। तो नबीहा, बताएं कि हम इन लेटर्स को किस तरह अरेंज करके मुख्तलिफ वर्ड्स बनाएंगे। हम पेन बना सकते हैं, PEN, पेन। गुड। और हम बना सकते हैं पैन, PAN, पैन। रेंट भी बन सकता है, RENT, रेंट। नबीहा, पैंट भी हो सकता है, PANT, पैंट। पेट भी, PET। और पार्ट, PART, पार्ट। पैट भी हो सकता है एक वर्ड, और रैट भी, RAT, रैट। और नंबर 10 भी, TEN, 10। पेरेंट के स्पेलिंग में से तो एंट भी बन सकता है, ANT, एंट। और आर्ट भी, ART, आर्ट। मेरा ख्याल है इतने वर्ड्स काफी हैं। ओह वाव, देखा हमने कितने सारे छोटे छोटे वर्ड्स बना लिए एक ही वर्ड से। नबीहा, ये तो काफी इंटरेस्टिंग था ना? जी बिल्कुल। चलो दोबारा खेलते हैं। इस बार हम वर्ड पाकिस्तान लेते हैं, PAK, पाक, IS, TAN, तान, पाकिस्तान। ओह, ये तो बड़ा वर्ड है। आई एम श्योर इसमें से काफी सारे वर्ड्स बनेंगे। इसमें से पैन बन सकता है, PAN, पैन। और टैन भी, TAN, टैन। SIP, सिप। KIT, किट। TAN के टैंक भी हो सकता है। इसमें से पैंट भी बन सकता है। और एंट भी दोबारा से बन सकता है। PAK, पाक भी हो सकता है। TAP, टैब भी होता है। ASK, आस्क। ओह, ये तो इतने सारे वर्ड्स हो गए। अब हम खेलते हैं कबर्ड से, CUPBOARD। ओह रुको, मैं पहले बताती हूँ। इसमें से हम कप बना सकते हैं, CUP, कप। और बोर्ड भी। ओह हादिया, ये तो हमने इस वर्ड को 2 पीसेस में तोड़ दिया है। चलो अब हम लेटर से कुछ बनाते हैं। CUB, कब, यानी शेर का बच्चा। OAR, और, यानी चप्पू जिससे हम कश्ती चलाते हैं। CORD, कॉर्ड। DROP, ड्रॉप। और CRAB, क्रैप भी हो सकता है। POUR, पोर भी होता है। क्रॉप, CROP, क्रॉप, यानी कि फसल। RUB, रब। ROD, रॉड। CAR, कार, यानी गाड़ी। CAP, कैप, यानी कि टोपी। COP, कॉप, यानी पुलिस। और DOD भी हो सकता है। ओह वाओ, ये तो काफी लंबी लिस्ट हो गई वर्ड्स की। मुझे वाकई ये गेम खेलने में मजा आया हादिया। बच्चों, आप भी ये गेम खेलें और अपनी वोकैबुलरी में भी इजाफा करें।
तो आइए सुनते हैं अगला कॉम्पोनेंट जो है एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर बंटी। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। वेलकम टू एडवेंचर्स विद प्रोफेसर बंटी। मैं हूं आपकी होस्ट युसरा और हमारे साथ हैं हमारे फेवरेट प्रोफेसर बंटी, और हम दोनों आपको अपने शो में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। वेलकम बैक टू आवर शो। हाउ इज एवरीवन? सब लोग ठीक है ना? हैव यू बीन टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन अराउंड यू? एंड हैव यू बीन टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ? हाँ, और आज के लेसन के लिए सब तैयार हैं? What are we doing today, Miss Yusra? Today we are going to do the letter U and the letter V. बच्चों, do you know the sound of these letters? The sound of letter U is A. जैसे under, umpire और upset. Yes, and the sound of letter V is V. जैसे van, vest and volleyball. Exactly, Professor. V से एक और वर्ड आता है volcano. Volcano आतिशफिशा को कहते हैं। और वोल्केनो से मोल्टन रॉक्स निकलते हैं, यूजुअली पहाड़ की फॉर्म में होते हैं, एंड उसमें जो पिघले हुए रॉक्स निकलते हैं वी कॉल इट लावा। जी हाँ, और वोल्केनो से मुझे एक एडवेंचर याद आ गया। So kids, let's listen to Professor Bunty's adventure, and you know what you have to do. You have to make a list of words from U and letter V. Once upon a time, I was traveling on a mountain. मेरे एक अंकल ने मुझे बताया था कि एक माउंटेन है जो किसी वोल्केनो के करीब है। उस वोल्केनो के करीब की मिट्टी से we can grow vegetables that will be amazing. And he wanted me to get him some of that मट्टी। मैं माउंटेन पे काफ़ी दिनों से चढ़ रहा था, लेकिन मुझे वोल्केनो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। I kept climbing up and up, but the volcano was nowhere to be found. वो माउंटेन ऐसा था कि वहाँ कोई इंसान आज तक नहीं गया था। I was the first human to get to the mountain. मैं ट्रैवल कर करके थक गया। मैं एक केव के पास पहुँचा तो वहाँ आराम करने का सोचा। I took off my vest और अपना ब्लैंकेट निकाला। I got under my blanket and slept. मैं सुबह उठा तो मुझे कहीं से विसल बजने की आवाज़ आ रही थी। And that whistle was very loud. लग रहा था कि कोई स्पोर्ट्स का इवेंट चल रहा हो। मैंने अपना सामान पैक किया और वहाँ से बाहर निकला कि आखिर मैं ढूंढूं ये आवाज़ आ कहाँ से रही थी। I took out my umbrella to get shade from the sun. And उसकी आवाज़ की तरफ बढ़ता रहा। I soon reached where the voice was coming from. माउंटेन के ऑपोजिट साइड पे एक छोटा सा मैदान था। वहाँ काफ़ी सारे एनिमल्स थे and they were having a match. मैं काफ़ी देर देखता रहा कि आखिर वो खेल क्या रहे हैं। बट देन आई रियलाइज दैट दे वर प्लेइंग वॉलीबॉल। एनिमल्स प्लेइंग वॉलीबॉल। मैं बहुत सरप्राइज हुआ और मैदान की तरफ बढ़ा। नीचे एंट्रेंस पे एक गोरिल्ला खड़ा था। हाय, आई एम प्रोफेसर बंटी, हु इज़ इन चार्ज हियर। मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए। गोरिल्ला मुझे कन्फ्यूजन से देखता रहा। मैंने फिर कहा, मिस्टर गोरिल्ला, मुझे मदद चाहिए। Who can help me reach the volcano on this mountain? You can talk to me? Yes, I can talk to animals. I am Professor Bunty. Oh, can you talk to all animals? Yes, I can. Wow, I have never met a human who can talk to animals. Yes, it is a special talent. Can you tell me where the volcano is? Oh, no. मुझे नहीं पता वोल्केनो कहाँ है, मगर द माउंटेन लायंस विल नो इट। वाई डोंट यू गो एंड आस्क देम? श्योर, थैंक यू। मैं मैदान में दाखिल हो गया एंड आई वॉक टुवर्ड द माउंटेन लायन। मुझे देखकर सारे एनिमल्स ने खेलना ही छोड़ दिया। सब मुझे ही देख रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब लगा, मगर फिर याद आया कि मैं किसी काम से आया हूँ। आई रीच द माउंटेन लायन एंड आस्क्ड, हेलो माउंटेन लायन, आई एम प्रोफेसर बंटी। गोरिल्ला ने मुझे बोला है कि यू नो वेयर द वोल्केनो इज, कैन यू हेल्प मी गेट देयर। माउंटेन लायन मुंह खोल के मुझे देखता रहा एंड काफ़ी टाइम बाद ही सेड, यू कैन टॉक टू मी। यस, आई कैन टॉक टू एनिमल, इट्स अ स्पेशल टैलेंट। बट मिस्टर लायन, आई एम रियली इन एन अर्जेंसी, कैन यू टेक मी टू द वोल्केनो? Sure, you're the first animal talking human I've met. Sure, I'll help you. थैंक यू। Why do you need to get to the volcano? I need to get some matti from there.
मेरे अंकल को वो मट्टी चाहिए। Oh, follow me. मैं माउंटेन लायन के पीछे पीछे चलता रहा एंड सून वी रीच द वॉल्केनो। वहाँ देखा तो इट वॉज कम्प्लीटली बैरन। बैरन मतलब बिल्कुल खाली मैदान, मतलब वहाँ कोई मट्टी नहीं थी एंड बस खाली मैदान था। यहाँ की मट्टी कहाँ गई? Oh, you have to do something to the ground to give you that matti. What do I have to do? I don't know, Professor Bunty. No one has ever figured it out. No animal has gotten to know the secret to bring out the matti. And you are the first human here. मट्टी निकालनी है बट ग्राउंड को कुछ करना होगा। मे बी पानी डालना हो। Nope, we've already tried that. What about flowers? Nope. मैं सोचने लग गया कि what could I possibly do to the ground के ग्राउंड से मट्टी निकले। फिर मुझे ख्याल आया कि उस मट्टी से we can grow the best vegetables. So the ground must want vegetables in return. मैंने जल्दी से अपना बैकपैक खोला और उसमें से कोई वेजिटेबल ढूंढा। I found a carrot. The mountain lion looked at me like I was doing something weird. मैंने वो कैरेट ज़मीन में लगा दिया। Then me and the lion waited. A few seconds later, the ground opened up and एक मट्टी की fresh layer ऊपर आ गई। The ground wanted vegetables in return. I told the lion about my theory और वो काफ़ी impress हो गया। I gathered some of the matti and thanked lion for his help. I went back to my uncle to give him that matti. He was very happy. Oh, that was really amazing, Professor. I know it was. तो बच्चों, word list तैयार हो गई? What words did we hear from the letter U? We heard words like uncle, up, umbrella, under. What words did we hear from the letter V? We heard vest, van, volleyball, vegetables and volcano. That was a good word list. I hope you all use these words and make some sentences. Let's move on to our next segment. हाँ मिस युसरा, आज बच्चे क्या सीखेंगे? आज प्रोफेसर बंटी हम सीखेंगे about digraph. ओह, डायग्राफ तो बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज होती है। बच्चों, do you know what digraphs are? A digraph is made by two letters या two alphabets which work together to make a single sound. मतलब डायग्राफ वो साउंड होता है जो कोई भी दो अल्फाबेट मिलके एक नया साउंड बनाते हैं। Yes, you are right, Professor Bunty. Digraph की easy definition है कि that it is made up of two letters which come together to form a single sound. Two letters, one sound. Kids, repeat with me. Two letters, one sound. हमने अब तक ये सीखा है कि each alphabet has its own sound. हर अल्फाबेट की अपनी आवाज होती है, बट जब कोई दो अल्फाबेट मिलकर एक नई आवाज निकालते हैं, that is called digraph. Let me give you an example. जैसे the letters S and H. The sound of S is S and the sound of letter H is H. But जब हम letter S और H को साथ लिखते हैं, so the sound of SH is sh. Sh. The sound sh is different than the sound of each letter. इसी वजह से SH is a digraph. जैसे word shop. The spelling is SHOP. अगर हम letters के sound करें तो it sound like S, H, O, P and that does not make shop. But हमें पता है कि SH is a digraph and the sound of SH together is sh. So that make it sh, O, P, shop. Digraph सिर्फ word के शुरू में नहीं आते. They also come at the end of the words, like the digraph sh. Listen to the sound of sh in the following words and tell me whether the sound comes in beginning or the end. Brush. Brush. Where do we hear the digraph sh? Yes, at the end. Sheep. Sheep. Where do we hear the digraph?
Yes, at the beginning. Ship. Ship. श की आवाज कहाँ है? Yes, शुरू में. Fish. Fish. Where do we hear sh? जी हाँ, इस वर्ड में श का साउंड एंड में आता है. Miss Yusra, let's do 2 more digraphs. Sure, Professor. So let's learn about the next digraph. The next digraph is made up of the letters C and H. C का sound है ख and H का sound है ह. What sound do you think they make together? क और ह क्या साउंड होगा मिस युसरा? The sound, Professor Bunty, will be ch, जैसे in lunch, brunch and chess. Oh, the digraph of C and H sounds like ch. Yes. Can you think of some words जिसमें ये digraph आता हो? Let me think. च से आता है chalk और chicken. ये तो दोनों के शुरू में digraph आ गया. So kids, अब वर्ड सुन के listen for the digraph sound च और फिर ये बताएंगे ये साउंड शुरू में है या फिर एंड में. Chair. Chair. Yes, इसमें साउंड शुरू में है. Watch. Watch. जी हाँ, the sound of ch is at the end. Bench. Bench. The sound of digraph ch is at the end. Good job. Cheeks. Cheeks. जी हाँ, इसमें साउंड शुरू में आया. Let's do one last digraph. ये digraph बनता है letter T and H से. The sound of letter T is t and sound of letter H is h. But जब ये दोनों वर्ड साथ में होते हैं, the sound became th. Oh, so th से कौन से words आते हैं? Let's play it this time with the kids. बच्चों, listen to the sound of th in the words and tell us कि ये sound शुरू में आ रहा है या फिर end में. Oh, and this time you have to be fast. ज़्यादा सोचना नहीं है. चलें शुरू करें. 3. 3. Yes, it's in the beginning. Thorn. Thorn. जी हाँ, इसमें भी शुरू में है साउंड. Bath. Bath. साउंड एंड में आ रहा है. Good going, everyone. Thumb. Thumb. Yes, the sound is in the start of the word. Teeth. Teeth. जी हाँ, साउंड एंड में है, इवन दो शुरू में टी का साउंड भी है. But the sound of the digraph TH is at the end. Teeth. Well done, everyone. That was very informative. Right, Professor. I thoroughly enjoyed it. मुझे तो बहुत मजा आया. आप मजीद कुछ और डायग्राफ एक्सप्लोर करें, जैसे PH और GH. चलें अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं. Yes, we are back with daily conversation. Miss Yusra, what daily conversation are we doing today? आज हम देखेंगे how you talk to a doctor. ओह, तो डॉक्टर के पास जाकर क्या कन्वर्सेशन करनी होती है, आज बच्चे ये सीखेंगे. जी हाँ. तो बच्चों, सब कभी न कभी तो डॉक्टर के पास गए ही होंगे ना. And what does the doctor ask you? डॉक्टर पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है और दैट व्हाई आर यू विजिटिंग हिम. हाँ, और फिर वो आपकी बीमारी का सुनता है और आपको दवाई देता है. हाँ मिस युसरा, should we listen to a conversation between doctor and a patient? Yes, बच्चों, listen to this conversation and see if you recognize any sentences. Good morning, doctor. Good morning. What's wrong with you? I have been suffering from fever since yesterday. Do you have any other symptoms? I also feel headache and shivering. Let me take your temperature. At this time, the fever is 102 degrees. Don't worry, there is nothing serious. I am giving you the medicine and you will be alright in a couple of days. Thank you, doctor. But get your blood tested for malaria and come tomorrow with the report.
Okay, doctor. You should also rest for 2 days. Would you prepare a medical certificate for me to submit to my school? Sure. Here, this is your medical certificate. Thank you very much. Please tell me, how shall I take this medicine? This medicine is for 1 day only. Take this dose as soon as you reach your home, and the second at 3 p.m. and the third at night before sleeping. What should I eat, doctor? You should eat only light food. You can take milk and fresh fruit as well. How much shall I pay you, doctor? You can pay the consultation fee at the reception desk. Thank you, doctor. You are welcome. I shall see you tomorrow with my blood report. Thank you again. तो बच्चों, did you listen carefully? बहुत ही इजी कॉन्वर्सेशन थी ये तो. नेक्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाएं तो ट्राई यूजिंग these sentences. Or you can notice if the doctor uses any of these sentences. अब बारी आ गई है वर्ड ऑफ द डे की. आज का वर्ड ऑफ द डे है फैमिली. डू यू नो व्हाट फैमिली इज? फैमिली होती है आपके घर वाले. योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स एंड आंटीज, ये सब आपकी फैमिली होती है. एंड योर फैमिली लव्स यू. एंड सब आपकी बहुत फिक्र भी करते हैं. दे डोंट वांट एनी हार्म टू कम टू यू. मिस युसरा, आपकी बात सुन के मुझे एक कहानी याद आ गई. ये कहानी मेरी दोस्त फातिमा शाहिद की लिखी हुई है. अरे वाह. चलें बच्चों, लेट्स लिसन टू दिस स्टोरी रिटन बाय फातिमा शाहिद एंड देन वी विल हैव आवर क्वेश्चन आंसर सेशन. It was a pleasure evening of May in the mountains. Michelle and Meena, जो दो बहनें थीं, were out for their usual evening play. वो रोज शाम में कहीं खेलने जाती थीं. वो बाहर खेल ही रही थीं कि उनकी नजर में कुछ आया. Suddenly, they found a little monkey running towards the hill. बिना सोचे वो दोनों उस मंकी के पीछे भागने लगी. They were worried that the monkey will get lost. वो नहीं चाहती थीं कि मंकी गुम हो जाए, पर क्या करें? The monkey was much faster than they were. जैसे ही उनको अंदाजा हुआ कि मंकी उनसे ज्यादा तेज था, they both realized that they had lost their way to home. उनको इस बात का एहसास हुआ कि वो गुम हो चुके थे. Michelle's heart sank and she cried. वो बहुत उदास हो गई because अंधेरा हो चुका था and they did not know how to get back. Meena kept it together. Scared, she took a deep breath. उसने एक गहरी सांस ली और याद किया कि उसकी अम्मी ने उन्हें क्या नसीहत की थी. Her mother gave her 3 golden tips for difficult times. Number 1, keep calm. घबराना नहीं है. Number 2, stay focused. अपनी मंजिल का सोचें और उसी पे फोकस करें. And number 3, recite Ayatul Kursi. So she did what her mother said, like an obedient child would do. उसने मिशेल को बोला कि मेरे साथ चलो. Michelle followed her. They tried to remember the landmarks on their way, कि वो कहाँ से आए थे और रास्ते में क्या क्या था. मगर वो मंकी के पीछे भागने में इतने एक्साइटेड थे that they didn't remember anything. Oh Allah, help us, मीना ने दिल में कहा. एंड सडनली मीना को कुछ नजर आया. What is that? Oh, that is our little footprints. मीना को अपने और मिशेल के फुटप्रिंट्स नजर आना शुरू हो गए, जो सुबह बारिश की वजह से मिट्टी में बैठ गए थे. They followed back their footsteps. It led them to where they came from. Focusing and keeping calm helped them. They kept reciting Ayatul Kursi that helped them stay brave. फिर बहुत जल्द they saw lights from their village. उन्होंने देखा कि उनकी अम्मी पड़ोसियों से बात कर रही थीं and asking them where the girls were. वो दोनों भागकर अपनी अम्मी के पास आ गईं and they said sorry अम्मी for going running off without telling you. उनकी अम्मी बहुत परेशान हो गई थी. She asked them कि वो आखिर वापस कैसे आईं. We remembered your 3 golden rules, replied Meena. Wow, that was an interesting story. Indeed it was.
Let's do a quick question answer session. Who did the girls run behind? Yes, they ran behind a monkey. Who started crying when they realized they were lost? Yes, Michelle got upset and started crying. What 3 golden rules did Meena remember? Stay calm, stay focused, and recite Ayatul Kursi. Who told the girls the golden rules? Yes, their mother. What did we learn from this story, kids? They learned that they should never ever go anywhere without telling their parents. किसी बड़े को बगैर बताए कहीं नहीं जाना चाहिए because they get worried for you. So kids, never ever leave somewhere by yourself without telling an adult. तो प्रोफेसर बंटी, आज बच्चों ने क्या क्या सीखा? आज बच्चों ने सीखा लेटर U और उसका साउंड आ, लेटर V और उसका साउंड व, एंड द लेटर U के कुछ वर्ड जैसे कि अंडर, अंपायर और अपसेट, और लेटर V के कुछ वर्ड्स जैसे कि वैन, वेस्ट एंड वॉलीबॉल. Then they learn about digraphs. We discussed daily conversations with them and finally they learned about the word of the day, family. अब वालिदैन के लिए एक एडवाइस. मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज का लेसन अपने बच्चों को ज़रूर दोहराएं. आज के लेसन से रिलेटेड वर्कबुक में जो भी काम है वो बच्चों को ज़रूर कराएं. तो बच्चों, आई होप आपने आज का लेसन एंजॉय किया. अगले लेसन तक बी काइंड, बी थैंकफुल एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली. एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर बंटी यहाँ ख़त्म हुआ. मैं आपकी होस्ट युसरा आपसे इजाज़त चाहती हूँ. आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे. शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़. तो आप भी इन जुमलों की प्रैक्टिस करें, क्योंकि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. लेकिन कभी कभार हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ ही जाती है. तो आप इन जुमलों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी कॉन्वर्सेशन स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं. इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.